अपने आत्माओं जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डाल के आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी मां की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा था। वहां फिर और ठग बैठे, यहां के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इस मकान में तो यू कई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बनकर। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा, नुचकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की, उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा अपना जान के, मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी। अपना आत्मा जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो। तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था
और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसका अंडी बनाता लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन गया है। तो वहाँ उनको दुखदाई होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कित यो एक स्थान पर ना चपका रहा अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता, और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर कांडो तुम, और बर्फी खाते हुए आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका ज़मीन ज़्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी, और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी, और कोई वहाँ पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहाँ, वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब गया वहाँ तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दे रहा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहाँ बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और 9 आँखें लाल कर रहा, कहने लगा तू ठाडे की शरण में था, नाल तेरा बक्कल तारूं, उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारूं, तने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस धर दियाड़ा मेरा हो गया भी हो। तो पुण्यात्माओं आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहाँ वाणी सुनाते हैं परमात्मा, सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी ही से, भक्ति दुराई देव को, ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग के माई। दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो, शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं।
ये ना समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव हैं, नहीं। ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे कि वो भगवान शंकर को देवनपति देव मान रहा था, सबका मालिक है। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेसी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुमरी सेवा। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौरावो। मूल मंत्र महबूबे का, ईश सुनाओ मोहे। जुगन जुगन पातक छूटे हैं, छूटत हैं दिल द्रोहे। बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेसी मिला विदाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेसी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी? ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश सुमोदम। मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। अपुनात्माओं क्या बताते हैं भगवान शिव जी? बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वानी। के चलो जंगल में चलेंगे, बनखंड में ऐसे स्थान पर बैठेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहाँ एक सुख क्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहाँ वहाँ रखा। जहाँ एक गंध अंड तिसमाही, जिस जानत है समृत साई। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गे पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं? आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेरुदंड को, मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर्पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी इसमें, जो दास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिया। पुण्यात्माओं, अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस स्तर का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है, तो वो भी टीचर पूरा हो। और जैसे कोई मैट्रिक यानी 10वीं तक का कोई अध्यापक है, वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अगर आप ये वीडियो YouTube
पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।